अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मैं हूं आपका अपना मेज़बान ज़ैब कुरैशी। 2-3 दिन से मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप लाइक कीजिएगा और प्रोग्राम को आखिर तक सुनिएगा। जैसा कि आपको पता है कि अदम एतमाद की तहरीक जो है वो पेश कर दी गई है और सारे लोग जो है एक तरफ हो गए हैं और इमरान ख़ान जो है वो एक तरफ हो गया है। मुझे इस बात से गरज नहीं कि ये तहरीक कामयाब होती है या नाकाम होती है। मैं सिर्फ यहाँ पर तमाम मुहिब वतन पाकिस्तानियों से एक अर्ज़ करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा कि वो पहले भी इन चोर डाकुओं को आज़मा चुके हैं और अब भी ये चोर और डाकू जो है मार्केट में आ गए हैं, तो इनसे आपने बचना है हर कीमत के ऊपर। अब आप ये देखें कि कितनी बड़ी सितम ज़रीफ़ी है कि पहले से ही उन्होंने बंदर बाँट अपनी सीटें मुंतखब कर ली हैं कि जी मौलाना फजलुर रहमान जो है सदर बनेगा, बिलावल जो है वज़ीर ख़ारजा बनेगा, शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म बनेगा। फिर इसके अलावा काफ लीग वाले जो हैं वो गवर्नर पंजाब होगा और स्पीकर होगा, और एमक्यूएम को गवर्नर सिंध और कुछ और सीटें दी जाएंगी वगैरह वगैरह। बहरहाल मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन मैं एमक्यूएम के बारे में कहना चाह रहा था, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जब तक इनके डिसीजन नहीं आ जाते तो फिर कुछ कहना होगा। चूँकि मेरा ताल्लुक़ कराची से है तो मैं ज़्यादा तरीक़े से कराची को समझता हूँ, तो मैं उस पर ज़्यादा बेहतर तरीक़े से मैं बात कर सकता हूँ। बहरहाल मैं इतना ये कहूँगा कि कराची के जो उर्दू स्पीकिंग महाजिर लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी के डसे हुए हैं, पीपी के डसे हुए हैं कोटा सिस्टम की सूरत में। तो कुछ भी करने से पहले ज़रा सोचें कि वो किसको वोट दे रहे हैं। आज इमरान ख़ान ने जो है वो दरगाही में जलसा किया, बड़ा ज़बरदस्त जलसा था। कल एक जलसे के लिए उन्होंने जाना था मालाखंड की तरफ, उधर दूसरी तरफ वहाँ नहीं जा सके, मौसम ख़राब था। लोगों को देखा जा रहा है कि लोग रोडों पे आ रहे हैं और लोग जो है लोटाक्रेसी के ख़िलाफ़ जो है शदीद एहतजाज कर रहे हैं। एक जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ, चाइना ने ये कहा है कि अगर इमरान ख़ान को आपने हटाया, क्योंकि चाइना को भी ये पता है कि इसमें जो है बैरूनी हाथ मुलविस है, और बैरूनी हाथ हम कहते हैं खमाखाई में, हम नाम नहीं लेते इसलिए कि भाई खमाखाई में कोई बात हो जाए या फलाना कुछ ढिमकाना हो जाए, लेकिन आपको पता है कि बैरूनी हाथ किसका है, किसको एब्सोल्युटली नोट कहा है इमरान ख़ान ने। किसने कहा कि जी आप चीन में ना जाएं ओलंपिक के अंदर, विंटर ओलंपिक में? किसने कहा जी आप रशिया में ना जाएं? किसने कहा कि जी आप हमें ड्रोन अटैक करने की इजाज़त दें? किसने कहा कि जी हम आपकी सरज़मीन इस्तेमाल करना चाहते हैं? आपको ये भी पता है कि किसने जो है वो मलाला चेक पोस्ट के ऊपर हमला किया था। आपको ये भी पता है कि बलूचिस्तान में इस वक्त जो है कौन साजिश कर रहा है, किस मुल्क के हथियार वहाँ पे मौजूद हैं। आपको ये भी पता है कि जो हमारा जो मशरक़ी बॉर्डर है हिंदुस्तान के साथ जो है, वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे हिंदुस्तानी एजेंसी रॉ क्या कर रही है। या फिर आपको ये भी पता है कि एक दुनिया का जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, उसके एम्बेसडर, उसका जो सिफारतकार है, वो लोकल सियासतदानों से मिल रहा है। बहुत कुछ है, ये बहुत बड़ी एक आलमी साजिश जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ की गई है, और उसकी वजह यह है कि ये जो है सिर्फ़ आप लोगों को सज़ा देने के लिए। मैं 2-4 गुजारिशात करूँगा और कुछ नहीं, उसके बाद मैं ये वीडियो को कंप्लीट कर दूँगा। देखें, पहली बात ये कि जिसका जी चाहता था एरे गैरे नथु खैरे का, वो आपके नबी की शान में गुस्ताखी करता था, आपके नबी के कार्टून बनाता था, आपके नबी की चंगी तरह से वो करता था, उनकी शान में गुस्ताखी। कोई कहने वाला नहीं था। पहला लीडर था दुनिया का जिसने यूनाइटेड नेशन में जाके कहा कि हमारे दर्द इधर दिल में होता है जब आप हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करते हो। तो फिर उसके बाद आप देखें
कि वो जो केस जब से चल रहा था यूनाइटेड नेशन में पास हुआ कि एवरी सिंगल ईयर, हर साल 15 मार्च को जो है वो इस्लामोफोबिया का दिन मनाया जाएगा, मुसलमानों से इज़हार यकजहती की जाएगी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत की जाएगी। तो दुनिया का हर मुल्क करेगा ये बात। जिस तरीके से हम यौम मई आता है तो यौम मई पे हम यौम मई मनाते हैं, मज़दूरों का डे है वगैरह वगैरह। तो एक तो सबसे बड़ी बात ये की। दूसरी बात ये कि मैं सलूट पेश करता हूँ इमरान ख़ान को, जिसने कोरोना के बावजूद हमारी मईशत को तबाह बर्बाद नहीं होने दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस वक्त पाकिस्तान में था, लोग धड़ाधड़ काम कर रहे थे और मामूल के काम चल रहे थे। नंबर 3, अब कोरोना के बाद आप आ जाएं कि उसने वो जो है अफ़गानिस्तान का मसला हल करवाया और उसने कहा कि जी, जब उनसे सवाल किया गया कि जी आप अमेरिका को अड्डे देंगे वगैरह वगैरह, नहीं, तो उसने कहा एब्सोल्युटली नॉट। और आज इमरान ख़ान की जो हुकूमत जा रही है वो सिर्फ एब्सोल्युटली नॉट की वजह से जा रही है। यानी पाकिस्तानी कौम से मैं मुखातिब हूँ कि मैं और आप, हम सब ग़ुलाम थे, ग़ुलाम हैं और ग़ुलाम रहेंगे। और मैं तमाम ग़ुलामों को सलाम पेश करता हूँ, पाकिस्तानी ग़ुलामों को, कि जिन्होंने ऐसे लीडरों को वहाँ पे भेजा है जिन्होंने कहा कि जी इन्हें ज़रूरत क्या थी कहने की एब्सोल्युटली नॉट। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान के अपने तहफ़्फ़ुज़ात, अपने मतलब, चूँकि वो 30 साल के बाद तो बड़ी मुश्किल से उसको संडास से निकाला था, वहाँ से काकूस से, तो अब वो काकूस और संडास में बैठना पसंद करता है, तो क्या करें, बड़ी मुश्किल से निकाला है। चूँकि मोटा बहुत हो गया था, कई संडास टूट चुके थे हमारे, तो हुकूमत पाकिस्तान जो है संडास ठीक करवा करवा के पागल हो गई थी। तो बहरहाल कुछ काकूस भी टूट गए थे। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। फिर इसके अलावा जो दुनिया का सबसे बड़ा चोर है जरदारी, मिस्टर 10%, उसका बेटा भी चोर, वो सारे के सारे चोर। वो कहते हैं जी हम गरीबों के बड़े गमख्वार हैं। मैं अपने सिंधी भाइयों से, गरीब हारी सिंधी भाइयों से सवाल करना चाहता हूँ, ये तुम्हारे हामी नहीं हैं? अगर ये इतने ही हामी है तो इनकी ज़मीन पर कई घंटे तक रेलगाड़ी चलती है, तो 10-10 एकड़ का प्लाट काट के देना आपको खेती बाड़ी के लिए, क्यों नहीं देते? ये कभी आपकी बच्चों के स्कूल बनाते हैं, कभी यूनिवर्सिटीज़ बनाते हैं, कभी कॉलेजेस बनाते हैं। इन्होंने कोटा सिस्टम के ज़रिए आपको जंग लगा दिए। जब मेरिट नहीं होती, जहाँ कंपटीशन नहीं होता, वहाँ पे लोग निकम्मे रह जाते हैं। आप ये देखें, मैं किसी की दिल शिकनी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये वाकई हकीकत बात कह रहा हूँ कि आप एक अंदरून सिंध का स्टूडेंट ले आएँ और एक स्टूडेंट आप कराची का ले लें। कराची का स्टूडेंट बहुत लायक मिलेगा। उसकी वजह है कि उसको, कराची के स्टूडेंट को ये पता है कि मैं जब तक हार्ड वर्क नहीं करूँगा, जब तक मेरी परफॉर्मेंस अंदरून सिंध से आने वाले सिंधी से बेहतर नहीं होगी, तो मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, मुझे किसी इंस्टीट्यूशन में दाखिला नहीं मिलेगा। जबकि जो अंदरून सिंध से आ रहा है, वडेरे का लड़का, ये जागीरदार का लड़का, वो जो है वो रट्टे मार के और कॉपी करके और पास करके आ रहा है। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि इन्होंने पूरी सिंधी कौम को तबाह कर दिया। वरना एक वक्त था कि सिंध के अंदर हीरे पैदा होते थे, हीरे। डॉक्टर दाऊद पूता साहब, मैं उनका बड़ा मैं उनका फ़ैन हूँ, बहुत फ़ैन हूँ। हसन अली आफंदी साहब, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, खुदा की कसम बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। फिर आप देखें सर शाहनवाज़ भुट्टो साहब, फिर उसके अलावा आप देखें खोड़ो साहब, फिर क्या नाम है, पीर इलाही बख्श साहब, कितने बड़े बड़े नाम थे। लेकिन ये लोग आए थे अपनी इल्म पे, अपनी मेरिट के ऊपर। और ये जो है, ये ढकोसलेबाज, ये चोर डाकू, ये मिस्टर 10% और इसकी पार्टी पीपल्स पार्टी, इसने आप लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया। या आप लोगों को दूसरे शहरों में काम करने के लिए नहीं जाने देते। जब आप करने जाते हैं कहते हैं जी वो मैं दूसरे मुल्क काम करने जा रहा हूँ, मुल्क से बाहर जा रहा हूँ। खुदा का खौफ, सिंध के अंदर ही आने को वो दूसरा मुल्क कहते हैं।
बहरहाल मेरी तो ये राय थी। मैं सिर्फ ये कहूँगा, इस वक्त सिंध के लोगों से मेरी दरख्वास्त है, हाथ जोड़ के खुदारा इन वडेरों से, इन जागीरदारों से, इन लुटेरों से अपनी जान छुड़ाएं, अपने बच्चों की जान छुड़ाएं। ये कल्ट है, कल्ट ये ख़ास कल्ट है। जैसे कादियानी एक कल्ट है ना, ऐसे ये जरदारी एक कल्ट है। और ये कभी भी तुम लोगों को आगे नहीं आने देगा, ये कभी भी तुम्हारे बच्चों को आगे नहीं आने देगा, ये कभी भी तुम्हारे बच्चों को तालीम हासिल नहीं करने देंगे। इनको खाली ये पता लग जाए कि वो फ़लाँ मेरा मज़ारा जो है, काम करने वाला मेरा हारी, उसका बच्चा या बच्ची पढ़ रही है, वो उसको अगवा करवा लेंगे, बच्ची को मरवा देंगे या बच्ची का ऐसा कर देंगे कि वो बच्ची कुछ भी ना कर सके, बेटे को गायब करवा देंगे। ये पाँवों में जंजीरें डाल के जो है, ये आप लोगों को वहाँ पर ग़ुलाम बना के रखते हैं। थरपारकर के अंदर जो बेचारे मेघवाड़ हिंदू हैं, उनके साथ ये कितना जुल्म करते हैं। वो बेचारे 100 रुपये उधार लेते हैं, वो 100 रुपये ही ख़त्म नहीं होता, उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो बहरहाल मेरा कहने का मकसद ये है कि ये पूरी एक साजिश तैयार हुई है पाकिस्तान के लिए। चूँकि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान किस कलमे पे बना? ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये पाकिस्तान को पसंद है। देखें ना, मौलाना फजलुर रहमान का बाप, मैं आज मौलाना तनवीरुल हक थानवी साहब, एहतशामुल हक थानवी साहब, एहतरामुल हक थानवी साहब, उनका मैं आज इंटरव्यू देख रहा था यूट्यूब पे, और उन्होंने ये कहा कि इनके तो बाप ने भी कभी कबूल नहीं किया था पाकिस्तान को। देवबंद के जो उल्मा थे, उनमें अल्लाह जन्नत नसीब करे, गरीक़ रहमत करे, मौलाना अशरफ अली थानवी साहब, जिनकी औलाद नहीं थी, ये इनके भांजे थे, एहतशामुल हक थानवी साहब, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। उन्होंने अल्लामा शब्बीर अहमद ख़ान उस्मानी साहब को जो है माशाल्लाह भेजा कि शब्बीर अहमद उस्मानी साहब जो है वो इसको करें, लीड करें। फिर शफ़ी साहब, मुफ्ती शफ़ी साहब कोरंगी दारुल उलूम वाले, ये साथ थे। तो लेकिन ये जो मौलाना फजलुर रहमान का बाप था, मुफ्ती महमूद, ये कहता था कि हम पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शरीक नहीं हैं। और आज इनके कंट्रोल में जो मदारिस हैं, उनमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तालीम दी जाती है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा यहाँ पर अपने तमाम पाकिस्तानियों से, भले वो किसी भी इलाके में रहते हों, कोई सी भी ज़बान बोलते हों, जिन लोटों ने अपना ईमान बेचा है या बेचने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनका घेराव करें, उनको ऐसा घेराव करें कि उनकी नस्लें याद रखें। आप उन पार्टी लीडरों का घेराव करें जो ख़रीद रहे हैं। जरदारी तो खुला के सामने आ गया ना। फिर आप उस हिजड़े को देखें, वो जनखे को, ठुमका लगाऊ को, जिसका बारिश आता है तो पानी आता है, पानी जाता है तो बारिश जाता है। वो कह रहा है कि मैं OIC की कॉन्फ्रेंस नहीं होने दूंगा पाकिस्तान में, यानी मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के मामलात में दखल अंदाजी करना। कितने अफसोस की बात है। तेरे बाप में हिम्मत है तू पाकिस्तान के मामलात में दखल अंदाजी करे? अबे हिजड़े, तू अपनी सियासत कर, और जो तुझे करना आती है, ठुमके मारने आते हैं, तो ये अब्दुल कादिर की तरह, वो जो बाउलर था हमारा एक, समझ आई? हिजड़ा आदमी, एक नंबर का खदड़ा, एक नंबर का जनखा। साले तेरी हिम्मत कि तू पाकिस्तान की कौम के साथ टक्कर ले? तेरी हिम्मत ही क्या है? तेरी औकात ही क्या है? पर्ची पे आए हुए बकौल मुराद सईद के कम बख्त मारा, पाकिस्तानी फ़ौज को ललकारेगा, पाकिस्तान की आवाम को ललकारेगा। साले तेरा वो हाल होगा तेरा कि इंशाअल्लाह ताला तेरा यजीद से भी बुरा हाल होगा, अल्लाह ने चाहा। तू पाकिस्तान, ये पाकिस्तान अल्लाह ताला ने सारी ज़िंदगी कायम और दायम रहने के लिए बनाया है, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान कायम और दायम रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।